भारत का कश्मीरियों के हुकूक पर डाका, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। आर्टिकल 370 खत्म करने का सदारती हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म कर दी गई। अलहदा से परचम भी खत्म कर दिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन का इलाका करार दे दिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर की अलहदा से कानून साज असम्बली होगी। मकबूजा कश्मीर से अलहदा किए जाने वाले लद्दाख की अलहदा से असम्बली नहीं होगी। लद्दाख को भारतीय यूनियन का इलाका करार दे दिया गया। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने का भारतीय इक़दाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर मतनाज़ इलाका है। भारत के एकतरफा इक़दामात से कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। ऐसे इक़दामात कश्मीरियों को काबिल कबूल नहीं होंगे। पाकिस्तान भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ तमाम ऑप्शन बरूए कार लाएगा। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी। मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ इक़दाम पर एहतजाजी मरासला दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने का भारतीय इक़दाम एटमी सलाहियत के हामिल हमसायों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब कर देगा। मलेशियन हम मनसब डॉक्टर महातीर मोहम्मद से फ़ोन पर गुफ्तगू। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि मलेशिया कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से राबते में रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन को भी टेलीफोन। कहा कि भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर संगीन असरात होंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा कि तुर्की कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की जुदागाना हैसियत है। जम्मू कश्मीर को आइन बनाने का हक हासिल है, अपना परचम रखने का हक है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब भारत की किसी भी रियासत का शख्स कश्मीर का मुस्तकिल शहरी बन सकेगा, जायदाद खरीद सकेगा, सरकारी नौकरी हासिल कर सकेगा। माहिरीन का कहना है कि भारत कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत खत्म करना चाहता है। राज्यसभा में आर्टिकल 370 खत्म करने का बिल पेश करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह को अपोजिशन की शदीद मुखालफत और एहतजाज का सामना। हैवान में शोर शराबा। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हुक्मरान बीजेपी ने भारतीय आइन का कत्ल कर दिया। भारतीय आइन के साथ खड़े हैं, अपनी जानों से आइन की हिफाजत करेंगे। पीडीपी के रुकन मीर मोहम्मद फयाज ने एहतजाजन राज्यसभा में भारतीय आइन फाड़ डाला। भारतीय इक़दाम पर मुमकिन एहतजाज दबाने के लिए काबिज भारतीय हुकूमत ने पूरे मकबूजा कश्मीर में जल्द से जुलूस और रैलीज रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जगह जगह भारतीय फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात। श्रीनगर समेत कई मकामात पर सड़कें, रुकावटें और खारदार बाड़े लगाकर बंद। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल। श्रीनगर और जम्मू में तमाम तालीमी इदारे बंद। काबिज भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीरवाइस उमर फारूक, सज्जाद लोन और साबिक वज़ीर उमर अब्दुल्ला समेत कई कश्मीरी रहनुमाओं को भारतीय फ़ौज ने घरों में नज़रबंद कर रखा है। महबूबा मुफ्ती ने गिरफ्तारी से पहले इंटरव्यू में कहा कि अब लगता है कि पाकिस्तान पर भारत को तरजीह देकर गलती की। आज भारतीय जमहूरियत की तारीख का तारीख तरीन दिन है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले कि भारतीय हुकूमत का फैसला कश्मीरियों के भरोसे के साथ धोखा है, इसके ख़तरनाक नताइज होंगे। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने असम्बली इजलास 7 अगस्त को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का खिताब भी मतवक्के। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारत ने कश्मीर पर एक बार फिर यलगार की है। आर्टिकल 370 खत्म करना कब्जा मुस्तकिल करने की नाकाम कोशिश है। भारत को जारहाना अज़ाइम और जंगी जनून से बाज रखने के लिए सलामती कौंसिल से इक़दाम का मुतालबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि भारत कश्मीरियों के हुकूक सलब कर रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर मतनाज़ इलाका है। भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाक फ़ौज भारत की मुहिम जोई का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत अगर समझता है कि आइनी तरमीम से मसला कश्मीर हल हो जाएगा तो इसकी खाम ख्याली है। आइनी तरमीम से भारत राय आमा को तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि मामले को मिल बैठ कर हल करें, ताहम भारत ने कश्मीर के मामले को मज़ीद उलझा दिया है।
मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय हुकूमत के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय हुकूमत का फैसला एक तरफा है। जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बगैर शहरी आज़ादियों और मवासलाती ब्लैकआउट के दरमियान किया गया। एक तरफा भारतीय फैसले से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ेंगी। नामुनासिब फैसले से कशीदगी में इजाफा होगा। आलमी कानून के माहिर अहमद बिलाल सूफी का कहना है कि भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के कानून और दो तरफ़ा माहिदों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को फौरी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब करने की दरख्वास्त करनी चाहिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी ने कहा कि भारतीय इक़दाम का मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और शिमला मुआहिदा ख़त्म। तज्ज़ियाकार हारिस नवाज़ ने कहा है कि पाकिस्तान को कानूनी जंग सिफारती महाज पर लड़ना चाहिए। भारत में पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर सलमान बशीर ने कहा कि भारतीय इक़दाम खुद उसकी तबाही का बाइस बनेंगे। दुनिया और आलमी मीडिया की खामोशी अफसोसनाक है। साबिक़ हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ बयानात से निकल कर मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी। भारत के साबिक़ अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने आर्टिकल 370 का खात्मा सियासी और गैर दानिशमंदाना फैसला करार दे दिया। भारतीय इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि कश्मीर के अवाम के एहसास के साथ खेल खेला गया। कश्मीर को कोसोवो, मशरक़ी तैमूर और जनूबी सूडान नहीं बनना चाहिए। उनका कहना था कि आज का दिन शर्मिंदगी का दिन है, ये जमहूरियत का कत्ल है। कश्मीरियों के हुकूक के खिलाफ भारतीय साजिश पर पूरी कौम एक आवाज़। आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, कोटली समेत कई शहरों में रैलीज। कोयटा, चमन, कोहलू और गवादर में होने वाली रैलीज में बच्चों की भी शिरकत। लाहौर, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, गुजरात, शोरकोट, लिया, चीचावतनी और मंडी बहाउद्दीन में रैलीज और एहतजाज। फैसलाबाद में हाथों की जंजीर बनाई गई। कराची, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, थरपारकर, जैकबाबाद, दादू में मुजाहिरीन का मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत बंद करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। मोदी सरकार का आर्टिकल 370 का खात्मा। पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर बात की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस में भारत के गैर आईनी इकदाम और LOC की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बराए उमूर कश्मीर का चेयरमैन सैयद फ़खर इमाम की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास। मकबूजा कश्मीर के असीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक अपनी वालदा और बेटी के हमरा इजलास में शरीक हुई। इजलास के बाद कश्मीर कमेटी के चेयरमैन फ़खर इमाम ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक अपनी तरफ से कानून साजी नहीं कर सकता। भारत का आलमी कदम आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि सालिसी की पेशकश ट्रंप का ट्रंप कार्ड था या ट्रैप कार्ड था। सदर ट्रंप साबित करे कि उनकी सालिसी की पेशकश मुस्बत थी। मोदी ने इकदाम करके ट्रंप की सालिसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। भारतीय इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ बगावत है। आज आलमी बिरादरी के इम्तिहान का वक्त है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के अज़ाइम खोलकर सामने आ चुके हैं। कश्मीरियों पर भारत के मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इंतहा पसंद मोदी गुजरात का कसाई बनने के बाद अब कश्मीर का कसाई बन गया है। भारत की कागजी कार्रवाई मुस्तरद करते हैं मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा कि भारत की मजमूम कोशिश से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं हुए। इस अमल ने कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जला बख्शी है। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगा, तमाम दस्तयाब ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। मकबूजा कश्मीर में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि UN मुबस्सिर ग्रुप ने
सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया दिनों में फौजी सरगर्मियों में इजाफा देखा गया है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि हालात मजीद खराब ना हो। चीन, बरतानिया, फ्रांस, रूस, जर्मनी और दीगर ममालिक के दिफाई अताशियों का दौरा कंट्रोल लाइन। भारत की जानिब से क्लस्टर बमों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया। दिफाई अताशियों की टीम भारतीय शेलिंग से मुतासरा इलाके में गई। भारत अपनी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिरीन को लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं जाने देता। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को 18 अगस्त को कम से कम 2 पौधे लगाने चाहिए। तमाम नेशनल पार्क्स को बेहतर बनाएंगे, नए नेशनल पार्क्स भी बनाए जाएंगे। अब होगा साफ कराची। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने सफाई मुहिम शुरू कर दी। विफाकी वज़ीर की सफाई मुहिम में ताजिर, शोबे सितारे, खिलाड़ी और समाजी कारकुन भी पेश। अदाकार अली रहमान खान ने कहा कि कराची आने के बाद उन्हें इस शहर से प्यार हो गया है। ये शहर हमारा है, हमें आगे आकर इस शहर की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। महविश हयात कहती हैं अब वक्त आ गया है कि हम इस शहर की सफाई की जिम्मेदारी उठाएं। अली ज़ैदी को क्लीन कराची मुहिम शुरू करने पर मुबारकबाद देते हैं। सिंध काबीना में रद्दोबदल। सईद गनी से महकमा बल्दियात वापस लेकर इतलात और मेहनत का कलमदान दे दिया गया। बल्दियात का महकमा नासिर हुसैन शाह को दे दिया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से महकमा इतलात और सैयद सरदार शाह से महकमा तालीम का कलमदान वापस ले लिया गया। सूबाई मुशीर निसार खोड़ो को महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज और सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल को महकमा आबपाशी का कलमदान दे दिया गया। आमदन से ज़्यादा असासों का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत का सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करके 10 अगस्त को पेश करने का हुक्म। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा जनवरी 2020 तक मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत मंसूबे की तकमील में ताख़ीर पर बरहम। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से इस्तिफ़सार किया कि यह प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा। मंसूबे में ताख़ीर से लागत भी बढ़ रही है, क्या इजाफी लागत आप अदा करेंगे? जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत खुद निगरानी करते हुए ये मंसूबा हर हाल में मुकम्मल करवाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। इंडेक्स 576 पॉइंट्स की कमी के बाद 31,089 पॉइंट्स की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके गार्डन में छोटे कद के बैल और गाय ने धूम मचा दी। देखने पे बच्चों और बड़ों समेत लोगों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। कराची की मवेशी मंडी में व्यापारी इंतजामिया से नाराज। बारिश के एक हफ्ते बाद भी कीचड़ साफ नहीं की जा सकी। जगह जगह गंदगी के ढेर से बदबू। व्यापारी अपनी मदद आप के तहत सफाई करवाने पर मजबूर। आज़ादी का जश्न है, धूमधाम से मनाएं। घरों और गाड़ियों को सजाएं। ईडन और मुल्तान समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। झंडों, बैजेस और दीगर चीज़ों की खरीदारी जोर पकड़ने